हर रोज़ कुछ ना कुछ नई नई रिसर्च लेकर के आ रहे हैं और इस तेज़ बाज़ार में हर्ष ने कुछ ऐसे शेयर ढूंढने की कोशिश की है, कुछ ऐसे नाम बाज़ार के ढूंढने की कोशिश की है जो बाज़ार के बड़े भरोसेमंद, बड़े दिग्गज नाम होते हैं। वो अपनी पोजीशन कहाँ पर लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ शेयरों को लेकर के आए हैं हर्ष। हर्ष बताइए किन शेयरों पे बात करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, जो रिटेल निवेशक हैं वो दिग्गज एक्सपर्ट्स जो बेसिकली जो एस इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो फॉलो करते हैं, और ऐसे में उन्होंने कहाँ होल्डिंग ले रखी है, टॉप होल्डिंग कहाँ पर है वो हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राधा किशन दमानी की। तो ये देखिए दिसंबर क्वार्टर तक की जानकारी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इनका पोर्टफोलियो वैल्यू है 1.76 लाख करोड़ की। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के नाम से जिसको जानते हैं निवेशक, क्योंकि ये प्रमोटर भी है खुद भी, तो 67.24% की यहाँ पे इनके पास हिस्सेदारी है। वीएसटी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर ये, और इसमें करीब करीब 29.1% की हिस्सेदारी है यहाँ पे। अडवाणी होटल्स की बात करें तो यहाँ पे 4.18% की हिस्सेदारी। तो ये 3 टॉप मोस्ट स्टॉक्स है जो टॉप होल्डिंग में, जहाँ पर यहाँ पे राधाकिशन दमानी की होल्डिंग है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन तीनों पे जरा पूछ लेते हैं कि अगर इसमें जो है कुछ अगर सलाह देना चाहें, जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, बड़ी स्क्रीन पर ज़्यादा बेहतर रहेगा। एवेन्यू सुपरमार्ट जो है वो नाम शामिल है, इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज शामिल है, इसके अलावा अडवाणी होटल्स पे और भी कहीं पे मैंने कुछ एक और बड़े नाम की भी एंट्री यहाँ पर है अडवाणी होटल्स को लेकर के। सर इन तीनों में से कोई अच्छा है क्या, आपको कोई पसंद आ रहा है? हालांकि बाजार के इनका नज़रिया जब भी इन्होंने निवेश किया होगा काफ़ी लॉन्ग टर्म का होगा, लेकिन इनमें से लॉन्ग टर्म के लिहाज से या मिड टर्म शॉर्ट टर्म के लिहाज से कुछ अच्छा लग रहा है आपको इन तीनों में? एवेन्यू सुपरमार्ट देखिए प्रफुल्ल जी, बहुत सी कंपनी एफएमसीजी में है और हमने देखा है डी मार्ट हर जगह है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जहां भी ये डी मार्ट का स्टोर ओपन करते हैं ये उनकी खुद की अपनी होती है प्रॉपर्टी, विच इज गुड। मुझे लगता है वो एक असेट जो है इनके पोर्टफोलियो बिल्टअप होता है, वो एक अच्छी कंपनी है। 3900 रुपए का भाव है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो 4400 रुपए तक जाना चाहिए। बाकी 2 कंपनियों में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं हुई, मैं बहुत ज्यादा स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, बट वीएसटी इंडस्ट्री भी अच्छी लगती है। लेकिन मैं बाकी जो दोनों है वीएसटी और अडवाणी, दोनों में निवेश करने की मेरी ओर से कोई राय नहीं, लेकिन डीमार्ट में आप कर सकते हैं। डीमार्ट पे कर सकते हैं। चलिए तो ऐसे ही कुछ एक और शेयरों पे बात कर लेते हैं। हाँ अगली बताइए। अगली जो है हिंदुस्तान में सब लोग इनको वॉरेन बफे के नाम से जानते थे, जो गुजर चुके हैं यहाँ पर, राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट्स। देखिए उनकी जो पत्नी और उनके जो एसोसिएट्स बच्चे जो है उनके पोर्टफोलियो को देख रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 56,578 जो दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से बताती है। एवेंचरस नॉलेज में इनकी जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है करीब करीब 49.34% यहाँ पर ये होल्डिंग है। उसके बाद आता है एपटेक का नंबर, 41.41% हिस्सेदारी यहाँ पर है। कॉनकोर्ड बायोटेक में 24% के आसपास की हिस्सेदारी है। तो करीब करीब जो वैल्यू है वो 56,000 से ऊपर है, ठीक है, 1000 करोड़ से। ठीक है। कॉनकॉर्ड बायोटेक, एपटेक और इवेंचरस नॉलेज, हालांकि बहुत सारे जो है इनके ऐसे निवेश रहे हैं जो कि बीच में काफ़ी डाउन भी हुए थे। सर इनमें से इनका उद्देश्य क्या था इन्वेस्टमेंट का पता नहीं, पर अभी अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें, कोई अच्छा लग रहा है आपको जिस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें इन तीनों में से? बिल्कुल नहीं टिपुल जी, मैं तीनों स्टॉक को ट्रैक करता हूँ। फिलहाल मेरी निवेश करने की राय नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए 4-5% की रैली के लिए बाई कर सकते हैं एपटेक और कॉनकॉर्ड, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आगे बढ़ते हैं। हर्ष बताइए। और एक और इस इन्वेस्टर हैं यहाँ पे मुकुल अग्रवाल। तो मुकुल अग्रवाल का पोर्टफोलियो भी हम लोगों ने खंगाला है यहाँ पर। तो ये देखिए आपके सामने इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है करीब करीब यहाँ पे 6,500 करोड़ से ऊपर की है। और ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल में करीब करीब 10.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। सियाराम में 10% की हिस्सेदारी है। ताल एंटरप्राइजेज में भी करीब करीब 8.92% हिस्सेदारी है। दोनों जो कंपनियां हैं, ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल और ताल एंटरप्राइजेज, दोनों ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कंपनी है और उसमें करीब 10% ऑटो राइडर्स में, सियाराम में 10% और ताल एंटरप्राइज में 8.9% की हिस्सेदारी है। चलिए ट्रांसपोर्टेशन पे थोड़ा सा ज़्यादा इनका फोकस है। सर ऑटो राइडर इंटरनेशनल, सियाराम, ताल एंटरप्राइजेज, इनमें से किसी को ट्रैक करते हैं आप यहाँ पर? ऑटो राइडर इंटरनेशनल में कर सकते हैं निवेश, लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनी है, वहां जा सकते हैं। 15 से 20% की रैली अपसाइड में आ सकती है। 15 से 20% की रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है।
बताइए सर, हर्ष, और कुछ है आपके पास? जी जी, दो और हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आकाश भंसाली की बात करते हैं। ये भी काफ़ी दिग्गज निवेशक हैं और रिटेल निवेशक जो है इनको फॉलो करते हैं, इनके पोर्टफोलियो को फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो इनकी जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की 6185 करोड़ के आसपास है। सुदर्शन केमिकल में इनकी 7.88% की हिस्सेदारी है, टॉप होल्डिंग है यहाँ पे सबसे ऊपर। श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट में 4.87% की हिस्सेदारी, और गुजरात फ्लोरोरोच जो कि एक केमिकल कंपनी है, तो इसमें भी 4.75% की हिस्सेदारी है। केमिकल शेयरों पे इनका फोकस है। अच्छा, सबके साथ ये है कि मतलब वो किसी एक सेक्टर पे थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है हम केमिकल सेक्टर पे देख रहे हैं, सुदर्शन केमिकल ले रखा है, गुजरात फ्लोरो ले रखा है। सर, कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सुदर्शन केमिकल, श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट और गुजरात फ्लोरो। गुजरात फ्लोरो और सुदर्शन केमिकल, ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी हैं। सुदर्शन केमिकल पुणे बेस्ड कंपनी है, गुजरात फ्लोरो जो है वो बॉम्बे बेस्ड है। मुझे लगता है कि ये दोनों कंपनियां जो है काफी अच्छी हैं, चार्ट भी अच्छे हैं, स्टॉक भी बढ़िया है, काफी ऊपर जा सकते हैं यहाँ से। तो ये लंबी अवधि में निवेशकों को राय है कि दो स्टॉक में करने की। गुजरात फ्लोरो मुझे लगता है 5000 के ऊपर जाना चाहिए लंबी अवधि में। सुदर्शन केमिकल मुझे लगता है 2000 2500 के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों के लेवल भी आपको यहाँ पर बता दिए गए। चलिए, आखिरी जो दिग्गज निवेशक हैं इस इन्वेस्टर, उनका नाम बताइए। जी, विजय केडिया। और विजय केडिया को तो हम सब सुनते हैं यहाँ पर। तो अब इनके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू हम देखें तो करीब करीब यहाँ पे 1300 करोड़, 1350 करोड़ से ज़्यादा की है। अतुल ऑटो में जो है सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, करीब करीब 21% के आसपास की। इनोवा फैकेड की बात करें, यहाँ पे जो सीमेंट कंपनी है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन सीमेंट कंपनी, 10.66% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। अफोर्डेबल रोबोटिक की बात करें तो 9.93% की हिस्सेदारी है। ये हम लोगों ने जो डाटा लिया है आपको दिसंबर क्वार्टर तक के लिए लिया है, ये अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें यहाँ पर। जी, तो ये जो है दिसंबर क्वार्टर तक के नंबर्स हैं। ये जो तमाम रिसर्च जो है वो दिसंबर क्वार्टर तक की है। इनोवेटर फैकेट करीब 11%, 10.5 पौने 11% के तक की हिस्सेदारी है। अफोर्डेबल रोबोटिक है करीब 10% के आसपास। अतुल ऑटो इंडस्ट्री में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा जो है एक्सपोजर है यहाँ पर। सर, इन तीन में से किसी पर टिप्पणी? विजय केडिया जी पर आपकी कोई टिप्पणी? विजय केडिया जी गाना बड़ा अच्छा गाते हैं सर, और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी जो करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं। तो मेरे हिसाब से अतुल ऑटो एक है जो स्टॉक मुझे लगता है कि काफी अच्छा यहाँ से रिटर्न दे सकता है अभी भी 10 से 15% का। तो मुझे लगता है 6000 तक, 6500 तक जाना चाहिए स्टॉक। तो इसमें एक निवेश कर सकते हैं। बाकी तो स्टॉक में ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा उस पर टिप्पणी करना मुश्किल होगा। ठीक है सर। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रिसर्च लेकर के आए और तमाम जो एस इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को डिस्कस किया आपने। विपुल जी, एक चीज, हाँ, पता विपुल जी, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। हाँ। हर्ष ने सारे एस इन्वेस्टर का तो रिपोर्ट निकाल लिया, लेकिन विपुल जी का रिपोर्ट नहीं निकाला। तो अगली बार से जब हर्ष भाई जब आप आइएगा तो इसमें एक और आप एस इन्वेस्टर का नाम ऐड करके जो है इनका भी रिपोर्ट निकालिएगा एक बार। मतलब ठंडन गोपाल है सर, कोई ऐसा मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं सर। तो ये आप लोगों से इसीलिए पूछते रहते हैं, कुछ बता दीजिए, आप लोग ठीक से बता ही नहीं रहे हैं मुझे। तो अगर आप लोगों की सलाह रहेगी तो कुछ निवेश किया जाएगा। तो हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आपका ये रिसर्च लाने के लिए और आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।